तो मैं कहूँगा कि ये जंगल राज है। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर किसी मुजरिम को इस तरह से मारा जा रहा है तो इसका साफ संकेत है कि सत्ता के रहमो करम से या सत्ता की वजह से एक नए आतंक को जन्म दिया जा रहा है। जाति में हर धर्म में कुछ लोग बुरे हैं जिससे वो बदनाम हैं। एक आदमी की गलत होने से पूरा धर्म या पूरी जाति खराब नहीं हो सकती। मुजरिम की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह से अतीक के साथ में हुआ, अशरफ के साथ हुआ, मैं मानता हूँ मुजरिम हैं। अगर उनके पास केस चल रहा है, उनको और अभी उनके लिए फैसला आना बाकी था, और भी चीज़ें होनी बाकी हैं, सज़ा होनी बाकी है, तो इस देश में कानून कहाँ है? अगर मैं कहूँ कि सत्ता के रहमो करम पर, सत्ता के माध्यम से एक नए आतंक को यहाँ पनपाया जा रहा है और वो खतरनाक है इस देश की राष्ट्र की एकता के लिए। आप देखिएगा मस्जिदों पर जय श्री राम के नारे, भावनाएं सबकी होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ बोल दूँ तो उनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि तकलीफ़ हो जाती है। और यहाँ पर तो वो खुलेआम इस तानाशाही को या इस तरह को आतंक को जन्म दे रहे हैं, सामने दिख रहा है। पुलिस की कस्टडी में मार देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है और मुझे बेहद दुख है कि भारत आज विकट स्थितियों में जा रहा है। और अगर सज़ा दे रहा है तो फिर आप कौन होते हैं कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, जज से ऊपर, कि आप अपने फैसले कर रहे हैं? मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर जब आपको दिखता है कि एक मुस्लिम है तब आपके ये जागृत होता है, लेकिन जब कोई हिंदू होता है, कोई दूसरे कम्युनिटी का आदमी होता है, तब आपकी ये जागृत ख़त्म हो जाती है। तो ना मानते हुए अलग से अपना पूरा गुंडा राज यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा आतंक पैदा करना चाहते हैं कि कुछ बोलोगे तो मार दिए जाओगे, कुछ करोगे तो मार। आप देख लीजिए कि पुलिस कस्टडी में लोग सेफ नहीं हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था में फेल है, जंगल राज यूपी में है। मैं चाहूँगा कि योगी जी ज़रा समझें, क्योंकि बहुत कम शब्द में मैं यही कह सकता हूँ कि इतने गम हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं आपके द्वारा जनता को कि आज के खुलासे में नहीं आएंगे। और जिस तरह से आपने शोषित समाज की बेकदरी की है, जिस तरह से मुस्लिम समाज की बेकदरी की है, जिस तरह से महिलाओं की बेकदरी हुई है, हमें लगता है कि अगली बार सत्ता में भी नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जिस तरह से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो घटना सामने निकल कर आ रही है, 2 मुस्लिम आरोपी जो हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं, रहने के बावजूद भी उनको गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए किस तरह से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। और वहीं पर हमारे साथ श्याम भंडारी जी हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि अतीक अहमद और अशरफ जो 2 मुस्लिम हैं आरोपी, उनको जो है कि गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस प्रशासन जो है और वहाँ की जो सरकार है वो चुप्पी मारी बैठी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इसको मेरी नज़र में, मेरे विचार से जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ये जंगल राज है। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर किसी मुजरिम को इस तरह से मारा जा रहा है तो इसका साफ संकेत है कि सत्ता के रहमो करम से या सत्ता की वजह से एक नए आतंक को जन्म दिया जा रहा है। मैं यहाँ से याद दिलाना चाहता हूँ पुष्यमित्र शुंग का राज्य, उस राज्य में भी यही होता था। हमारे जितने भी बुद्धिस्ट जो विचारधारा के जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। उनको मारने पर अगर राजा तक खबर जाती थी या राजा तक बात थी, उनको इनाम मिला करता था। मैं कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर हम सभी भारतवासियों को एक बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में समतामूलक समाज बने और सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सबका सम्मान हो। और इस राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए हम सबको प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इस देश में ना कोई जाति बुरी है, ना कोई धर्म बुरा है, ना कोई जाति बुरी है, ना कोई धर्म बुरा है। हर जाति में, हर धर्म में कुछ लोग बुरे हैं जिससे वो बदनाम हैं। एक आदमी की गलत होने से पूरा धर्म या पूरी जाति खराब नहीं हो सकती। मुजरिम की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह से अतीक के साथ में हुआ, अशरफ के साथ हुआ, मैं मानता हूँ मुजरिम हैं। अगर उनके पास केस चल रहा है, उनको और अभी
उनके लिए फ़ैसला आना बाकी था, और भी चीज़ें होनी बाकी हैं, सज़ा होनी बाकी हैं। तो इस देश में कानून कहाँ हैं? अगर मैं कहूँ कि सत्ता के रहमो करम पर, सत्ता के माध्यम से एक नए आतंक को यहाँ पनपाया जा रहा है, और वो ख़तरनाक है इस देश की राष्ट्र की एकता के लिए। आप देखिएगा मस्जिदों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि आज आप अपने मंदिर पे कुछ भी करें, आप अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन आपको कौन सा संविधान है जो इजाज़त दे रहा है आपको? ये कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी दूसरे धर्म के, विपरीत धर्म की विचारधारा या दूसरे धर्म की विचारधारा पे जाके आप हमला करें? भावनाएं सबकी होती हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कुछ बोल दूं तो उनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि तकलीफ़ हो जाती है। और यहाँ पर तो वो खुलेआम इस तानाशाही को या इस तरह को आतंक को जन्म दे रहे हैं, सामने दिख रहा है। पुलिस की कस्टडी में मार देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है, और मुझे बेहद दुख है कि भारत आज विकट स्थितियों में जा रहा है। आने वाली नस्लों को गुलाम बनाया जाएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अलग कानून होता है, कुछ लोगों के लिए अलग कानून होता है। संविधान एक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसको लागू करते हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, और वो द्वेषता के कारण, चाहे वो धार्मिक द्वेषता हो, राजनीतिक द्वेषता हो या कुछ और हो, उसकी वजह से इस देश को बहुत हद तक बर्बाद कर चुके हैं, और शायद वो आगे भी बर्बाद करेंगे। सर, ये जो लोग थे गोली मारकर निर्मम हत्या किए हैं, क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं? देखिए, वो जो एक गुट जो आप कह रहे हैं कि जो गोली मारने वाले लोग हैं, वो सत्ता के वजह से, सत्ता के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पर थोड़ी सी छत्र छाया कर रहे हैं, या उनके ऊपर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या उनको पनपा रहे हैं। वो लोग संविधान को नहीं मानते, ये तो सर्वविदित हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको संविधान पर भरोसा नहीं है। जब अगर आरोप सिद्ध हो गया है, सज़ा हो गई, तो सज़ा कानून दे रहा है, और अगर सज़ा दे रहा है तो फिर आप कौन होते हैं कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, जज से ऊपर, कि आप अपने फैसले कर रहे हैं? मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर जब आपको दिखता है कि एक मुस्लिम है, तब आपके ये जागृत होता है। लेकिन जब कोई हिंदू होता है, कोई दूसरे कम्युनिटी का आदमी होता है, तब आपकी ये जागृति ख़त्म हो जाती है। आपको और भी तो देखना पड़ेगा ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि मंदिरों में जो बेटियों के बलात्कार होते हैं, उस पर भी तो आप आइए। वहाँ तो बात नहीं करेंगे, वहाँ तो वो चुप हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक ऐसा तबका तैयार हो रहा है जो संविधान को ना मानते हुए अलग से अपना पूरा गुंडा राज यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा आतंक पैदा करना चाहते हैं कि कुछ बोलोगे तो मार दिए जाओगे, कुछ करोगे तो मार दिए जाओगे। आपको वही है कि हमें राजा मानो, हमें भगवान मानो, हमें ये मानो, जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तो ये बहुत विकट समय है, और निश्चित रूप से मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ यहाँ से कि आप अगर इस देश के, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहते हैं और राष्ट्र से प्रेम करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप संविधान को मानिए, और संविधान के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं, इस देश के वासी हैं, उनको भी आप यहाँ पर मानिए। मैं 2 अप्रैल 2018 का एक ऐसा आंदोलन हुआ था, 25 करोड़ लोग रोड पे आए थे, भारत बंद हुआ था और केंद्र सरकार को घुटने पे ला दिया था। मैं उन जाबाज़ों को, उन लोगों को जो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए थे, उन लोगों के लिए 4 लाइनें बोल रहा हूँ। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफ़ान मचल जाते हैं। संविधान को ख़त्म करने वाले मूर्खों, अगर हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। हमारे संवैधानिक अधिकारों से, हमारे संविधान के जो हमारे अधिकार हैं, संविधान है, उस पर छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो सत्ता के भागीदारी में हो रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इससे देश निश्चित रूप से विखंडित होगा, गुलाम होगा और गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। सर, जो यूपी की सरकार है, योगी सरकार जो है, वो आखिर इन सब मुद्दों पे जो है कि कोई व्यवस्था क्यों नहीं? देखिए, जब आपके पास कोई विकास का मॉडल नहीं होता है तो आप धर्म के रूप में लड़ावाते हो लोगों को। आज धारा 144 लागू हो गई है यूपी में, और उसका जो खामियाजा है या जो चीज़ दिख रही है वो सामने, कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे अडानी वाला मुद्दा आया या
कि भाई चौकीदार की भागीदारी है, इतना नुकसान हो चुका है, इतने लोगों का पैसा चला गया है, भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है। इन सब मुद्दों को ख़त्म करने के लिए ये धार्मिक एक रूप चढ़ा देते हैं और उसको इस तरह से मॉनिपुलेट करते हैं कि आदमी नहीं, मुस्लिम दुश्मन है, हम अच्छा किया मार के ये किया। तो ये क्या है, इनकी सोची समझी साजिशें हैं। और मैं यहाँ से यूपी सरकार की निंदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर कोई कानून का राज नहीं है, यहाँ पर तानाशाही एक जंगल राज है, जिसको मैं कहूँगा कि इनको बंद करना चाहिए। और अगर मैं कानून के राज की बात करूँ तो मुझे याद आता है माननीय बहन जी का राज, जहाँ पर छोटा बड़ा सब एक जैसा था, किसी की मजाल नहीं थी कि मुस्लिम समुदाय हो या शोषित वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कोई महिला हो, उनके ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं कर सकता था, क्योंकि बहन जी का कानून का राज था। आज आप देख लीजिए कि पुलिस कस्टडी में लोग सेफ़ नहीं हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था में फेल है, जंगल राज यूपी में है। मैं चाहूँगा कि योगी जी ज़रा समझें, क्योंकि बहुत कम शब्द में मैं यही कह सकता हूँ कि इतने गम हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं आपके द्वारा जनता को कि आज के खुलासे में नहीं आएंगे। और जिस तरह से आपने शोषित समाज की बेकदरी की है, जिस तरह से मुस्लिम समाज की बेकदरी की है, जिस तरह से महिलाओं की बेकदरी हुई है, हमें लगता है कि अगली बार सत्ता में भी नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ श्याम भंडारी जी, जो समाज में निरंतर काम करते हैं। आप सोचिए कि संविधान को किस तरह से रौंदा जा रहा है, किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो घटना अभी आप लोगों के सामने आई है, उस घटना को लेकर दिल दहला देने वाली घटना है। और दिल दहल जाता है कि एक पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी लोग सेफ नहीं है, तो आम आदमी जो बाहर घूम रहे हैं तो उनकी क्या हालत होगी। तो योगी सरकार से मैं खुद जो है कि गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को जो है कि सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि आगे कोई ऐसी घटना निकल कर सामने ना आए।